अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम आपको कक्षा 8 के गणित की तीसरी एक्सरसाइज 1C कराने जा रहे हैं, जहां पर दो परमीय संख्याओं को आपस में घटाना सीखेंगे। पहले प्रश्न का पहला पार्ट है 2/3 - 5/3। तो ये दो परमीय संख्याएं हैं, इन्हें घटाना है क्योंकि इनका हर बराबर है या लासा 3 आएगा। तब भी वैसे भी कर सकते हैं। तो हर बराबर होने पर अंश को आपस में घटा लेते हैं और हर को एक बार लिख देते हैं, यानी 2 - 5/3। 2 से -5 जाएगा तो -3/3। 3 से 3 कट जाएगा -1। फिर इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है 2/3 माइनस ब्रैकेट के अंदर -5/3। तो बराबर हो जाएगा पहली संख्या 2/3 ऐसे ही रही। और बच्चों आप ही देख रहे हैं ये माइनस ब्रैकेट से पहले वाला माइनस और ब्रैकेट के अंदर वाला माइनस बन जाएगा प्लस। तो यहाँ आप देख रहे हैं प्लस हो गया 5/3। अब हम इन दोनों परमीय संख्याओं को जोड़ देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं जब जोड़ेंगे तो क्या है, क्योंकि हर समान है दोनों भिन्नों का, तो डायरेक्ट अंशों को जोड़ा जा सकता है। 2 में 5 जोड़ देंगे यानी 7/3 आंसर आ गया। ठीक है। अब इसके बाद हम इसी प्रश्न के तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 का तीसरा पार्ट देखेंगे। इसमें लिखा है -2/3 - -5/3। अब देखिए क्या करें। पहली संख्या के आगे जो ब्रैकेट लगा है उसे हटा दिया जाएगा, -2/3 कहलाएगी ये। और दूसरी जो संख्या है इसको देखें ज़रा, ब्रैकेट से आगे माइनस, अंदर माइनस, माइनस माइनस प्लस बना देगा इसे। ठीक है। फिर आपने देखा कि दोनों परमीय संख्याओं के हर बराबर हैं, तो अंश को जैसे जुड़ रहा है वैसे जोड़ देंगे, यानी -2 में 5 हम जोड़ लेंगे /3, यानी 1 प्लस 1 माइनस है तो घटेगा। तो +5 में से -2 कम करेंगे, प्लस का 3 बचा /3, 3 × 3, तो आपको 1 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार इसका चौथा पार्ट है -2/3 - 5/3 को हल करना है। तो आप देखेंगे -2/3 ऐसे ही रहा, ब्रैकेट रख दिया गया बस, -5/3 आ गया ऐसे ही। यहाँ पर भी आपने ये देखा, क्या देखा कि हर समान है, इसलिए -2 - 5 लिखेंगे तो टोटल माइनस हो जाएंगे 7/3। ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 में कह रहे हैं निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करना है। एक सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट में 3/7 -8/7। इनको हमें क्या करना है, हल करके दिखाना है कि -5/7 हुआ। ये तो हम कर लेंगे, लेकिन संख्या रेखा की सहायता से दिखाना है। तो ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। जैसा कि यहाँ आप देखिए प्यारे बच्चों, अभी हम खींच के भी ड्रॉ करके दिखा देंगे। यहाँ समझ लीजिए एक रेखा खींची गई है जिसका प्रारंभिक बिंदु O आपको दिखाया गया है। देखिए ये दिखाया O, और हमने इस तरीके से रेखा खींचनी है। हम इस तरीके से हमें खाने बनाने हैं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी 1/7 हो, यानी सीधा अगर 7/7 मतलब 1, यानी कोई एक बिंदु को मान ली 0 से 1 खाने तक जाना है, हमें 1 यूनिट तक जाना है, तो उसको हमने 7 बराबर भागों में बांटना होगा। यानी 0, फिर 1/7 एक हिस्सा हुआ उसका, फिर 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7, फिर आगे ऐसे ही चलते चले जाएंगे 8/7। इधर माइनस में भी ऐसे ही चलेंगे, माइनस का 1/7, माइनस के 2/7 लेफ्ट हैंड की तरफ, माइनस के 3/7, माइनस के 4/7, 5/7, -6/7, -7/7 एंड सो ऑन। तो हमें क्या करना है, देखिए 3/7 यानी प्लस में चलना है, 0 से धनात्मक भाग की तरफ चलना है 3 खाने। ये देखिए ये चले हैं यहाँ पर 3/7। इसके बाद फिर क्या करना है, उल्टा चला जाना है, माइनस का मतलब विपरीत दिशा में चलना है। ये देखिए -8/7,
8 खाने पीछे आने हैं। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी हमने देखी है, देखिए लिखा है विस्थापन है 1/7, तो इसके लिए 8 खाने चले होंगे। अब यहाँ से काउंट करने लगे हम खाने, देखिए अभी कर रहे हैं हम, काउंट करते हैं खाने। 1 मिनट बच्चों, ये देखिए खाने काउंट करते 3 तो यही है, हमें लाने 8, तो 5 इधर और बढ़ जाएंगे, तो ये यहाँ आकर देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, -0 से यहाँ तक की जो दूरी है वो -5/7 है, ठीक है। और 3/7 इधर थी, हमें वापस आना था, 8 खाने वापस आना था, 3 प्लस में चले गए और माइनस का 5/7। और वैसे भी अगर हम हल करने लगे इसको, देखिए समझ लेते हैं दोबारा। 3/7 में से घटाना है 8/7, क्योंकि लासा एक जैसा है, 7 को ऐसे लिख लेंगे। 3 में से 8 कम करेंगे, माइनस का 5/7 आएगा, ठीक है। अब दोबारा एक लाइन खींच के हम बता देते हैं इसी को, देखिए ये लाइन खींची हमने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, और इसे मान लीजिए चलिए 0 है, ये 1/7 है प्लस का 2/7, ये प्लस का 3/7, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, बाकी ऐसे लिख लेंगे, माइनस का 1/7, 2 3 4 5, माइनस के 5/7, ठीक है। पहले क्या करना है हमें, पहले हमें चलना है 0 से, कितने चलना है, 3 खाने चलना है, एक खाना 1/7 का भाग है, तो हम 0 से चलेंगे, ये 3 खाने चलेंगे, ये 1/7 2/7 3/7, ये वाला खाना ये चले। अब क्या करना है, -8/7, यानी 8 खाने पीछे आना है, 3 ये 5 और इधर, तो ये इस तरीके से यहाँ आ जाएंगे आप, ठीक है। तो आपने ये देखा -5/7 आ गया। दोबारा हल करके देख लेते हैं हम और समझा देते हैं। 3/7 में से हमें घटाना था 8/7, लासा एक जैसा एक बार लिख लिया, और 3 में से 5 घटाएंगे, 8 घटाएंगे, माइनस का 5, ठीक है। इसी तरीके से इसका दूसरा पार्ट हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, आप लोग करेंगे अपनी कॉपी पर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, खाली जगह है, उन्हें पूरा करके आप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे कि योगफल -5/9 हो जाए। मान लीजिए हम आपसे एक जनरल सा सवाल कर रहे हैं, हम कहें कि 5 में कितने रुपए और जोड़े जाएं जिससे 15 हो जाए। कितना चाह रहे हैं हम, 15 में से 5 को कम कर देंगे तो 10 जोड़ना होगा। इसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं कि 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल -2/9 हो जाए। तो मान लीजिए x जोड़ें, जैसा कि यहाँ भी इंडिकेट है, सॉल्यूशन हो रहा है। 6/7 में इन्होंने माना वह संख्या x है, जोड़नी होगी, तो 6/7 प्लस x बराबर होगा कितना, योगफल होगा -2/9। x बराबर क्या होगा, -2/9 तो है ही है। जब 6/7 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस के 6/7 हो जाएगा, इधर प्लस है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में चला जाएगा। 9 और 7 का लासा लेंगे 63 आएगा, और फिर हल करेंगे लासा लेंगे तो आंसर मिलेगा -68/33, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा सवाल दिया गया है, -7/12 में कितना जोड़ा जाए जिससे कि 25/36 हो जाए। मान लिया x जोड़ लिए हम, तो देखिए -7/12 प्लस x बराबर है 25/36, तो x बराबर क्या होगा, 25/36 ऐसे ही रहेगा। लेफ्ट हैंड से हम बाएं पक्ष से -7/12 को दाएं पक्ष की तरफ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 7/12, जैसा आप देख रहे हैं। तो जब इनको 36 और 12 का लासा लेंगे 36 आएगा, हल करने पर आपको मिलेगा 46/36। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से
काट लेंगे तो मिलेगा 23। जी प्यारे बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इसका पहला पार्ट है 6/7 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे कि योगफल -2/9 हो जाए। तो मान लीजिए x जोड़ा जाए तो 6/7 + x बराबर -2/9। x का मान ज्ञात करने के लिए पक्षांतर करना होगा। 6/7 इधर है, लेफ्ट हैंड में राइट हैंड में ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। फिर माइनस का 2/9 पहले से था, 6/7 उधर जाकर माइनस का हो गया। 6/7 और 2/9 इनका लासा लिया गया, 63 आया। हल करेंगे तो -68/63। देखिए कैसे, हमें था 6/7, उसमें हमने x जोड़ लिया। मान लीजिए कितना लाना है, -2/9 लाना है। तो x का मान क्या आएगा, -2/9 तो ऐसे ही रहा, -6/7 और हो गया। तो लासा ले लिए, 7 ने 63, ठीक 63 आया लासा। अब 63 को 9 से भाग करिए, 9 7 63, 7 आया। 7 का 2 में गुणा करिए, 7 दूनी 14, फिर माइनस ऐसे ही आया। 7 से भाग करिए, 63 में 9 आया, 9 का 6 में करिए, 9 6 54, तो 54 और 64 -54 और -14 दोनों ही माइनस के हैं, तो मिल जाएंगे -68/63। ये आंसर होगा। यानी कि 6/7 में -68/63 अगर जोड़ देंगे तो आंसर हमें योगफल कितना प्राप्त होगा, -2/9 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब चले हम क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे पार्ट की तरफ। हमें एक संख्या दी गई है -7/12। फिर पूछा है कि इसमें क्या जोड़ा जाए जिससे कि 25/36 प्राप्त हो जाए। फिर पहले ही तरीके से हम सवाल को हल करेंगे। मान लिया जाएगा कि -7/12 में x जोड़ा जाए जिससे कितना मिल जाए, बराबर आ जाएगा योगफल 25/36 के। जैसा आप यहाँ देखते जा रहे हैं, देखिए -7/12 प्लस x बराबर कितना 25/36। x बराबर क्या होगा, 25/36 ऐसे ही रहेगा। -7/12 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। अब ये दोनों संख्या प्लस की हैं, 12 और 36 का लासा 36 आया। 36 को 36 से भाग किया, 1 मिला। 1 का गुणा 25 में किया, 25 × 25 आया। फिर 36 को 12 से भाग करेंगे 3, 3 का 7 में गुणा करेंगे, 7 × 21। तो आप देखेंगे 25 और 21 46 होते हैं, और 36 ऐसे ही आया। इसे अगर 46/36 आया ना, 2 से काट दिए, दोनों कट जाएंगे। 2 1 2, 2 8 16, और इसे 2 दूना 4, 2 3 6, यानी 23/18 आपको प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा है कि 2 परिमेय संख्याओं का योग -5 है। इनमें से एक संख्या -16/7 है, तो दूसरी संख्या बताइए। जैसे अभी सवाल किया था क्वेश्चन नंबर 4 के 2 सवाल प्रश्न किए, वैसे ही यही होगा। अब यहाँ पहले योग दे दिया है, बाद में एक संख्या दी गई है बस। जबकि ऊपर क्या था, पहले एक संख्या दी गई थी, फिर पूछ रहा था कि क्या जोड़ें इतना मिल जाए। तो यहाँ पहले योग दे दिया है कि हमें 2 संख्याओं का योगफल -5 है, जिसमें से एक संख्या -16/7 हो। तो दूसरी संख्या बताइए, तो वही प्रक्रिया दोहराएंगे। मान लीजिए दूसरी संख्या x है, यानी -16/7 प्लस x बराबर प्राप्त होना चाहिए -5। तो x बराबर प्राप्त होगा -5, और -16/7 जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस के 16/7। देखिए देख रहे हैं, ये इधर से उठाकर इधर लाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो -5 और प्लस के 16/7 को हल करेंगे। 7 पंजे 35, -35 प्लस 16/7, यानी 35 में से 16 कम करेंगे तो -19/7। आंसर हमें मिल जाएगा -19/7। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 में हमें दिया है 1/6 प्लस -2/5
-2/15। देखिए हल करते हैं, 1/6 ऐसे ही रहा, 1/6 हमने जो प्राप्त किया था वो ऐसे ही छोड़ा। तो देखिए ब्रैकेट आएंगे प्लस माइनस, माइनस आ जाएगा 2/5, फिर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/15। तो 6, 5 और 15 का लासा लेंगे 30 आएगा। फिर वही प्रक्रिया अपनाते हुए जब हल किया जाएगा तो हमें प्राप्त होगा -3/10। 3 से काट देंगे, 3 एकन 3, 3 एकन 3 0, माइनस का 1/10 मिल जाएगा। इसी प्रकार इसका दूसरा पार्ट है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें सत्य और असत्य बताना है। देखिए 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेष पर शून्य मिलेगा? नहीं, क्यों नहीं मिलेगा? देखिए इसलिए नहीं मिलेगा, 2/5 में से घटाना है माइनस का 2/5। देखिए 2/5 तो ऐसे ही रहा, माइनस माइनस प्लस 2/5, बल्कि ये 4/5 प्राप्त हो जाएगा, ना कि 0। ठीक है, तो ये असत्य है। पहला बिंदु, ये पहला जो पार्ट है क्वेश्चन 7 का असत्य है। अब देखिए इसका दूसरा है -2/7 -3/7 बराबर होना चाहिए -3/7 माइनस 2/7। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि परिमेय संख्याओं का जो है घटाना क्रम परिमेय नियम का पालन नहीं करता है। अब देखिए -3/4 -7/4 बड़ा है 1/4 से, सही है, क्योंकि जब इसे हल करेंगे 1/4 से बड़ी संख्या प्राप्त होगी। चलिए अब करके भी बता देते हैं। तो हमें क्या करना है, -3/4 ऐसे ही रहा, माइनस प्लस हो जाएगा 7/4। तो आप देखिए लासा 4 ऐसे ही आया, 7 में से 3 गया 4, 4 एकन 4, प्लस का 1 मिला। अब आप देखिए +1 बड़ा होगा 1/4 से, हाँ बड़ा होगा भाई, चौथा हिस्सा 1 का और 1 बड़ा होता है। तो ये बात सही है, ये वाली पहला गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा सही है। चौथा देखिए, चौथे को जब हल किया जाएगा तो ये भी सही प्राप्त होगा। ठीक, हम थोड़ा सा अब आगे बढ़ जाते हैं। अब इन्हीं परिमेय संख्याओं का गुणनफल और आप जान लीजिए, बहुत आसान है गुणनफल। 1-2 सवाल बता देते हैं, बाकी आप अपनी एक्सरसाइज से करिएगा। अभी तक हम परिमेय संख्याओं को जोड़ना और घटाना सीख रहे थे, और गुणा करने में कोई वो नहीं है कि लासा लेना है या देखना है कौन छोटा कौन बड़ा, कौन प्लस कौन माइनस, क्या पक्षांतर होगा, कुछ नहीं। अंश का अंश में गुणा कर दिया जाता है और हर का हर में। जैसे यहाँ पे एक संख्या दी है -9/8, दूसरी दी है -32/-3। तो आप देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 का गुणा 32 में हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए 8 ऐसे ही आया, 3 ये ऐसे रहा। अब देखो 3 से हम इसको काट सकते हैं, 3 3 9, और 8 से 8 चौक 32, 3 चौक 12, माइनस का 12 आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार सारे सवाल हैं, ये गुणा वाले भी आपको होमवर्क में दे रहे हैं। 2 क्वेश्चन हैं, यानी एक्सरसाइज 1D। तो आज आपको एक्सरसाइज 1C, एक्सरसाइज 1D 2 एक्सरसाइज कर फिर कॉपी पर व्हाट्सएप सेंड करना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।